गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज फिर एक बार हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का 3 नंबर सवाल जो कि एक समचतुर्भुज की रचना करना है बोर्ड पर समझने जा रहे हैं। जैसे कि अगली क्लासों में आपने बारी बारी से विभिन्न प्रकार की रचनाओं के बारे में सीखा था और उसे बनाकर हल करके दिखाया था। आज फिर हम लोग प्रश्न संख्या 3 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने अपने नोटबुक पर इस रचना को करके चेक कराएंगे। आप सबसे पहले से समझ लें। आप देखिए, किसी भी तरह की रचना करते हैं तो सबसे पहले एक सरल रेखा खींच लेते हैं और प्रकार के लोहे की नोक को रख कर किसी बिंदु पर उसे अंकित कर देते हैं कि यह कौन सा बिंदु है। जैसे मैं बता दिया कि बिंदु ए है। अब आपको प्रकार की सहायता से पेंसिल पर क्या करते हैं, स्केल पर रखकर और उसे माप लिया जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। मापने के बाद आप क्या करेंगे कि लोहे की नोक ए बिंदु पर रखकर और दाहिने तरफ रेखा पर एक चाप काटेंगे और उसका नाम रख देंगे बी। यह चाप की लंबाई 3.5 हो गई, मतलब ये भी एक रेखाखंड हो गई 3.5। अब क्या करेंगे, प्रकार को छोटा कर लेंगे और लोहे की नोक ए बिंदु पर रखकर एक चाप काटेंगे। चाप काटने के बाद यहाँ जो रेखाखंड पर कट बिंदु है, फिर यहाँ लोहे की नोक रखकर दोबारा चाप काटेंगे। ऐसा करते हैं तो यह 60 डिग्री का कोण बन जाता है। कितना डिग्री का कोण बन जाता है? 60 डिग्री का। आप देख भी रहे हैं कि 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए कह रहा है। अब आप क्या करेंगे, फिर 3.5 माप लेंगे स्केल पर। प्रकार की सहायता से 3.5 माप लेंगे और मापने के बाद एक बार लोहे की नोक ए बिंदु पर रखकर 60 वाले रेखाखंड पर काट लेंगे। फिर बी बिंदु पर रखकर दाहिने तरफ चाप काटेंगे। फिर यह बिंदु जहाँ कटा था यहाँ लोहे की नोक रखकर फिर दाहिने काटेंगे। इस तरह से जब काटेंगे तो आपके पास एक समचतुर्भुज है ना, आपके पास एक समचतुर्भुज मिलेगा, है ना। इसकी लंबाई, सब भुजाओं की लंबाई 3.5 हो जाएगी और ए बी सी बिंदु हो जाएगा, या बिंदु डी हो जाएगा। इस प्रकार एक समचतुर्भुज की रचना हो जाएगी। और आप जानते हैं समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। इस तरह से आप अपने कॉपी पर एक रचना करें और चेक कराएं। अगर आप समझ गए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य व्यक्ति को लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।